सीताराम सभी को। आज किसी ने प्रश्न पूछा कि हम इतने बार दुर्गा सप्तशती का पारायण करते हैं, लेकिन उसके उपरांत भी हमें संपूर्णता से फल प्राप्ति नहीं होती या अनुभव सिद्ध नहीं होता। तो आज हम सभी से कहते हैं और उन्हें मार्गदर्शन करते हैं कि ग्रंथ के नियम के अनुसार चलने पर और शुद्धि अशुद्धि का पालन करने पर प्रचिति अवश्य प्राप्त होती है और परिणाम भी मिलता है। किंतु कोई भी देवताओं की, देवियों की या शक्ति की आराधना करने से पहले उनके नाम का कीर्तन, उनकी स्तुति, कवच करने पर ही चरित्र का पारायण करना चाहिए। इससे अनन्य भक्ति की प्राप्ति होती है और शीघ्र फल हमें दिखाई देता है। दुर्गा सप्तशती के पूर्वार्ध में व्यक्ति को श्री दुर्गा कवचम उपरांत उत्कीलनम स्तोत्र का पाठ करने के बाद ही अध्याय प्रारंभ करना चाहिए और एक एक अध्याय विश्राम होने के बाद दुर्गा अपराध क्षमापन स्तोत्र और दुर्गा जी के 32 नाम या दुर्गा जी के अष्टोत्तर शत यानी 108 नाम का पाठ करना चाहिए। अगर इस विधि से पारायण किया जाए तो शीघ्रातिशीघ्र भगवती पराम्बा वैष्णवी विद्या देवी महादुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। कई जन कुमकुमार्चन करते हैं, पुष्पार्चन करते हैं, यंत्र देवताओं की आराधना करते हैं, श्री यंत्र श्री चक्र साधना करते हैं, पर वो व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाता। उसका कारण है उसकी मानसिक, शारीरिक और वैचारिक अशुद्धि। जब तक व्यक्ति यह सोचे ही नहीं कि सत्यता में मां करुणामयी है और हमने उसकी सेवा की है, तो जगत माता कारुण्य मूर्ति हम पर प्रसन्न अवश्य है। तब तक माता की प्रसन्नता दिखाई कैसे देगी? इसीलिए मैं अष्टोत्तर शत नामक स्तोत्र को पढ़ रहा हूँ। इसे गौर से सुनो, इसे ध्यान देकर लक्ष्य पूर्वक सुनो। जो भी व्यक्ति इस अष्टोत्तर शत नाम के स्तोत्र का पाठ करता है और मात्रई नमः ऐसे जो जाप करता है या माँ के नाम का उच्चारण करता है, उसे भगवती अवश्य दर्शन देती है। ये हम नहीं कह रहे, ये साक्षात भगवान शिव कह रहे हैं। श्री मार्कंडेय महापुराण के अंतर्गत सावर्णिक वैवंतर के अंतर्गत जो गुप्त दुर्गा सप्तशती है, उसी के अंतर्गत दुर्गा अष्टोत्तर शत नाम आता है। चलो हम वे सुनते हैं। ओम श्री दुर्गाय नमः। दुर्गाष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रकम् अथैश्वरो वाचम। भगवान शिव माता की स्तुति कर रहे हैं। सतनामं प्रवक्ष्यामि शृणुस्वं कमलानने। यस्यं प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम दुर्गाय नमः। सती सात्वी भवत्प्रीता भवानी भवमोचनी। आर्या दुर्गा जया चात्यां त्रिनेत्रां शूलधारिणी। पिनाकधारिणीं चित्रां चंद्रघंटा महातपा। मनोबुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिताचिती। सर्वमंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी। अनंता भाविनी भव्या भव्या भव्य सदागति। शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा। सर्वविद्यां दक्ष कन्यां दक्ष यज्ञ विनाशिनी। अपर्णा नैकवर्णा च पाटला पाटलावती। पट्टांबर परिधानां कलमंजीर मंजिता। अमेयं विक्रमं क्रूरां सुंदरी सुरसुंदरी। वनदुर्गा च मातंगी मतंगं मुनिपूजितां। ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा। चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषांकृति। विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्यां च बुद्धिदा।
बहुला बहुल प्रेमाश्च सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हरणी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभ संहन्त्री चंडमुंडो विनाशिनी सर्वासुर विनाशाय सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्रहस्ता च अनेक शस्त्रधारिणी कुमारी चैकन्या च कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनन्तां परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदं पठेत् नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं न साध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जाया हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्ग तथा चान्ते लभेन्मुक्ति च शाश्वतीं कुमारी पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवी सुरेश्वरी पूजयेत् परया भक्त्यां पठे नाम शताष्टकं तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वेषु वरैरपि राजानो दासतायान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् गौरोचनात्तल कुमकुमेन सिन्दूरं कर्पूरं मधुत्रयेत लिखित्वं यन्त्र विधिनां विधियो भवेत् सदा धारयेत् पुरारी भौमवारश्च निशामग्रे चन्द्रे शतभिषाङ्गते विलिख्यं पठते स्तोत्रं स भवेत् सम्पदापदम् इति विश्वस्तारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम भगवती दुर्गा चरणार्पणमस्तु। अब देखें जहाँ पे हमने 15वां श्लोक पूर्ण किया जिसमें लिखा हुआ था शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादी, वहां तक ही 108 नाम है। भगवान शिव कहते हैं जो माता के लिए कन्या पूजन करता है और विधिवत कन्या पूजन करने के उपरांत जो इसका पारायण करता है उसे भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। याद रखें इसका पाठ करने पर व्यक्ति को भगवती दुर्गा के सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। बस व्यक्ति ने संपूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। और विशेष दुर्गाष्टमी नवमी ये पर्व का सर्वोत्तम है। त्रयोदशी चतुर्दशी भगवती के स्वयं स्वरूपा है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। श्री सीताराम चरणाश्रय।